हिंदुस्तान को शमशान बनाएंगे माशाल्लाह। अरे क्या हुआ, ऐसा क्या है इसके अंदर? कश्मीर के टिकट्स। तो देश की जन्नत कश्मीर को अपनी आंखों से देख लेंगे। हमें कलमा नहीं आता। इतना सुनकर आतंकवादी ने ऋषभ के पिता और विनीत के पिता को गोलियों से भून दिया। हिंदुस्तान को शमशान बनाएंगे माशाल्लाह। एक भी हिंदुओं को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो चलो भाइयों, आज ही तांडव मचाते हैं यहाँ। सुप्रिया और अमित बहुत ही खुश थे। उनकी नई नई शादी हुई थी और मेहमान अब घर से जा चुके थे। सुप्रिया और अमित की जीवन की नई शुरुआत को यादगार बनाने के लिए उनके दोस्तों ने सरप्राइज प्लान किया था। अरे ये क्या है? ये लिफाफा तो सभी लिफाफों से अलग है। ये तो मुझे रोहन और करण ने दिया था। देखो तो क्या है इसमें। हाँ देखती हूँ। सुप्रिया लिफाफा खोलती है और देखकर उछल पड़ती है। अरे क्या हुआ, ऐसा क्या है इसके अंदर? कश्मीर के टिकट्स। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। और पता है कब के हैं? कब के? कल शाम की फ्लाइट है। क्या बात है, ये तो अच्छा हुआ। सबसे अच्छा गिफ्ट तो यही है। हाँ, अब लेफ्टिनेंट साहब के दोस्त तो अच्छे हैं। चलो मैं पैकिंग कर लेती हूँ। सुप्रिया और अमित कश्मीर घूमने को लेकर बहुत खुश थे और पैकिंग में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विनीत के माता पिता की शादी की 50वीं सालगिरह आने वाली थी और वो इस चिंता में थे कि अपने माता पिता को इस बार क्या गिफ्ट दे। अगले हफ्ते ही मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। उनके लिए कुछ लिया भी नहीं, ना कुछ प्लान किया। हर साल कुछ ना कुछ करता हूँ, अब नहीं करूँगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, इंटरनेट पर सर्च करता हूँ इंडिया में घूमने के लिए अच्छी जगह। विनीत लैपटॉप में सर्च करता है और उसके सामने घूमने के लिए कुछ अच्छी जगह के नाम आते हैं, जिसमें उसकी नजर एक नाम पर टिक जाती है। कश्मीर, हाँ यही सही है। वैसे भी गर्मियाँ चल रही हैं। वहाँ की ठंडक, पहाड़, हरियाली, नदी, झरने और नज़ारे देखकर मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। विनीत ने तुरंत ही कश्मीर का टिकट बुक कर दिया और अपने मम्मी पापा के पास आ गया। मम्मी पापा। क्या बात है, बड़ा खुश लग रहा है बेटा। हाँ, खुशी की बात तो है। आपको पता है इस बार आप लोग अपनी एनिवर्सरी कहाँ मनाने वाले हैं? कहाँ? मिनी स्विट्जरलैंड। इतनी दूर? हमारे पास तो वीजा भी नहीं है। अरे मेरी भोली मम्मी, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, इंडिया का स्विट्जरलैंड। अरे वाह, क्या बात है। हमारा बेटा हर साल कुछ अलग करता है। हाँ, अब आप लोग जाने की तैयारी करो। गरम कपड़े अच्छे से रख लेना और कल शाम की ट्रेन है। तू भी चलना बेटा। नहीं, पहले आप लोग हो आओ, फिर मैं चलूंगा। वैसे भी मेरे एग्जाम आने वाले हैं। अब चलो चलो तैयारी करो। अपने माता पिता को तैयारी में लगाकर विनीत वहाँ से चला गया और तभी किसी घर में कहीं पर 15 साल का ऋषभ पैर पटकते हुए बोला, नहीं पापा, इस बार हम कश्मीर ही घूमने जाएंगे। मेरे सारे दोस्त होकर आ गए, मैं भी जाऊंगा इस बार। हाँ मोहित, मान जाओ ना, हमने सारा इंडिया तो देख लिया, बस कश्मीर ही नहीं देखा है। चलो ना, इस बार कश्मीर चलते हैं और ऋषभ का भी बहुत मन है। अच्छा ठीक है, अगर दोनों माँ बेटे यही चाहते हो तो इस बार समर वेकेशन में हम कश्मीर चलेंगे। अपने पिता की बात सुनकर ऋषभ खुश हो गया और अपने दोस्तों को फोन कर बताने लगा कि इस बार वो कश्मीर जाने वाला है। अब तो मैं कश्मीर जाऊंगा, वहाँ तो बहुत बर्फ होती है। अपनी न्यू वाली जैकेट पहनूंगा और वहाँ पर स्नोमैन भी बनाऊंगा। देश के कोने कोने से कई लोग कश्मीर की वादियों में घूमने का प्लान बनाते हैं और कई लोग तो बचत करते हैं कि एक बार पैसा इकट्ठा हो तो देश की जन्नत कश्मीर को अपनी आंखों से देख लेंगे। मम्मी पापा जल्दी करो, देर हो रही है, ट्रेन चली जाएगी। हाँ बेटा, बस निकल रहे हैं।
तू क्यों इतनी जल्दी कर रहा है? अरे उसने इतनी तैयारी की है हमारे लिए, उसकी बात तो मान लो। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, और बाहर का ज्यादा खाना मत, हम वहाँ जाकर तुझे फोन करेंगे। अरे मैं खुद ही आपको फोन करके डिस्टर्ब करता रहूंगा। अच्छा ठीक है, तुम जैसा बेटा मुझे अगले जन्म में भी मिले। अरे क्या आप अगले जन्म की बातें कर रहे हो? चलो अब कश्मीर चले। विनीत के माता पिता सुप्रिया, अमित और ऋषभ का परिवार तय समय पर कश्मीर के लिए निकल गए। वाह कितनी सुंदर जगह है। हाँ, असली नहीं लग रहा, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है जैसे हम किसी पेंटिंग में हो। हाँ चलो आओ, हम शिकार में चलते हैं। मेरे बेटे की वजह से आज हम यहाँ हैं। तुम्हारा तो कभी मन नहीं हुआ मुझे इतनी अच्छी जगह लाने का। अभी विनीत को फोन करती हूँ। मैंने किया था, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाद में बात कर लेना। और वो तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा बेटा भी है, तभी तो उसने ये जगह पसंद की। पापा मुझे भी घोड़े पर बैठना है। हाँ हाँ चलो चलो, हम सब घोड़े की सवारी करेंगे। सभी लोग अपनी अपनी तरह से कश्मीर की खूबसूरती का आनंद उठा रहे थे। पापा मम्मी का फोन नहीं लग रहा, अब तक तो पहुंच गए होंगे ना, देखता हूँ थोड़ी देर में फिर कर लूंगा। इतना सोचकर विनीत अपने काम में लग गया। अमित और सुप्रिया शिकारा में बैठे हुए थे। अब कहाँ जाएंगे अमित? सुना है पहलगाम इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा, तो अब हम पहलगाम जाने वाले हैं। हाँ ओके लेफ्टिनेंट सर। सुप्रिया और अमित पहलगाम पहुंच जाते हैं। वहीं पर विनीत के माता पिता और ऋषभ का परिवार भी था। लेकिन वहां पर कोई और भी था जो आने जाने वाले लोगों पर नजर रखे हुए था। वो एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई बेंच पर बैठा हुआ था। सब कुछ ठीक है, बहुत सारे लोग आए हैं आज, तुम लोग भी वक्त पर यहाँ पहुँच जाना। आज हर एक दिल में वो डर होना चाहिए जो उनकी सातों पुश्तें याद रखे। इतना कहकर आदमी ने फोन काट दिया और लोगों पर नजर रखने लगा। पापा मुझे मैगी खानी है। मैगी? बेटा वो तो तुम घर में भी खाते ही रहते हो। अरे भाई साहब खाने दीजिए ना, पहाड़ों की मैगी का मजा ही कुछ और है। आओ बेटा मैं खिलाता हूँ। ऋषभ विनीत के पिता के साथ दुकान पर चला जाता है। सुप्रिया और विनीत भी अपना ऑर्डर लेकर बैठने चले गए थे। आप लोग भी वेकेशन पर आए हैं क्या? हमारे बेटे ने यहाँ भेजा है। कल हमारी शादी की 50वीं सालगिरह है। अरे वाह, सुनो हम भी अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर यहीं आएंगे। हाँ, वो सभी आपस में बातें कर रहे थे और मौसम का मजा ले रहे थे। काश अमित उस पहाड़ पर अपना घर होता। रोज इतनी अच्छी जगह में जागने में कितना मजा आता। खिड़की से ये सुंदर नजारे दिखते। मैं तुम्हें जरूर कश्मीर में घर बना कर दूंगा, हमारा घर। पक्का वादा? पक्का वाला वादा। सभी लोग अपनी अपनी बातों में खोए हुए थे। तभी वहां पर एक आदमी आया जिसके हाथ में बंदूक थी। उसने अमित के कंधे पर बंदूक रख दी। ये देखकर सुप्रिया और अमित को कुछ समझ नहीं आया। क्या हुआ भैया? कोई प्रैंक हो रहा है क्या? ये गन क्यों? कौन हो तुम, हिंदू या मुसलमान? क्या मतलब है तुम्हारा? कौन हो तुम, बस जवाब दो। हिंदू। सुप्रिया के इतना कहते ही उस आतंकवादी ने अमित के सिर पर गोली मार दी और अमित वहीं ढेर हो गया। सुप्रिया के ऊपर अमित के खून के छींटे थे। वो सदमे में अमित को देखती रही। गोली चलने की आवाज से वहां पर मौजूद लोग डर गए। लगता है कोई पटाखे फोड़ रहा है, चलिए अंकल देख कर आते हैं।
हाँ हाँ चलो, तब तक मैगी बन रही है। ऋषभ विनीत के पिता का हाथ पकड़कर वहां आता है तो देखता है 4 लोग जिनके हाथ में बंदूक है वो उसके परिवार को घेरे खड़े हैं। ये सब क्या हो रहा है? पापा, ये लोग कौन है? आतंकवादी। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें जिंदा बख्श दे तो कलमा पढ़ कर सुनाओ, जल्दी करो। यह क्या बदतमीजी है? तुम लोग इस तरह से किसी को डरा नहीं सकते। हमें कलमा नहीं आता। इतना सुनकर आतंकवादी ने ऋषभ के पिता और विनीत के पिता को गोलियों से भून दिया। पापा, पापा उठो। नहीं, ये क्या हो गया? तुम लोगों ने इन्हें तो मार दिया, अब मुझे भी मार दो। तुम्हें मार देंगे तो यहाँ पर जो हुआ वो दुनिया को कौन बताएगा? जो खौफ तुम्हारी आंखों में है, हम चाहते हैं हर हिंदू की आंखों में हो। तुम जाओ अपनी सरकार को बता देना कि जिंदगी भर रोने के लिए हमने तुम्हें छोड़ दिया है। बातों में वक्त बर्बाद मत करो, अभी हमें अपने मकसद को पूरा करना है। एक एक काफिर का नामो निशान इस कश्मीर से तो क्या, इस हिंदुस्तान और तो और दुनिया से भी मिटा देंगे। हाँ सही कहा, हमारी हुकूमत होगी इन पर, सब तरफ केवल हमारा ही नाम होगा। बेशक हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे और इस कश्मीर की सफेद बर्फ को इन काफिरों के खून से लाल कर देंगे। देखने वाले इनके नेता भी थर थर कांपने लगेंगे। तभी वो आदमी आगे आया और बोला, वो देखो, वो सब भाग रहे हैं, खत्म कर दो एक एक को। ऐसा कहकर वे चारों आतंकवादी आगे बढ़ गए और घाटी में गोलियों की आवाजें गूंज उठी। पापा का फोन नहीं लग रहा, माँ भी फोन नहीं उठा रही। ये लोग चले कहाँ गए? थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करूंगा। विनीत टीवी चालू करके बैठ जाता है। तभी उसकी नजर न्यूज चैनल पर अटक जाती है। घाटी में एक बार फिर आतंकवादियों ने फैलाई दहशत। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहले पूछा धर्म और हिंदू सुनते ही नेवी के लेफ्टिनेंट अमित की जान ले ली। हम सब बैठकर बातें कर रहे थे, तभी वो लोग आए और हमसे कलमा पढ़ने को कहने लगे। जब हमने नहीं पढ़ा तो हमारे पति को गोली मार दी। माँ, पापा, ये क्या हो गया? ये नहीं हो सकता। पापा, क्या अब हिंदुस्तान में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है? आखिर क्यों हर किसी के निशाने पर केवल हिंदू है? क्या दोष था उस पति का जो शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ कश्मीर आया? क्या गलती थी उस बच्चे की जिसने अपने पिता से कश्मीर घूमने की जिद की? और क्या बिगाड़ा था उस पति पत्नी ने जो अपनी शादी की सालगिरह को यादगार बनाने कश्मीर आए थे? क्या इन सब का दोष यही था कि ये हिंदू थे? क्या अब हिंदू होना भी गुनाह है?